हेलो गाइस, आज हम इस अनारकली की स्टिचिंग करके दिखाएंगे। कल के वीडियो में मैंने इसका पूरा कटिंग दिखाया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इसके पीछे जस्ट पीछे एक दिन पहले का वीडियो अपलोड है। आप लोग को अगर नहीं मिलता है तो आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, लेकिन आप लोग इसका स्टिचिंग और कटिंग दोनों देखिए। अगर आपने कटिंग देखा है कल के वीडियो में तो आज के वीडियो में स्टिचिंग दिखाने वाला हूँ किस तरह किया जाता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैं कटिंग करता हूँ। पहले फर्मा कटिंग करना है, उसके बाद में कपड़े पे किस तरह जाके कटिंग करना है और उसके बाद उसकी स्टिचिंग किस तरह करना है। यानी अच्छा काम सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और उसके बाद में मैं स्टिचिंग इसका दिखाने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं इसका स्टिचिंग करता हूँ। कल मैंने ये सब कटिंग किया था, इसका मैं क्लिप दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि इस तरह से कटिंग मैंने किया, उसके बाद इसकी स्टिचिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि किसकी स्टिचिंग बता रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि पहले कटिंग कैसा हुआ है। अगर आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो नहीं देखा है यह कटिंग वाला तो आप लोग को देख लेना चाहिए, उसके बाद स्टिचिंग का देखना चाहिए। तो इस तरह से मैं कटिंग करता हूँ, उसी तरह से स्टिचिंग भी मैं करता हूँ। तो कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, इसलिए आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो करते हो तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से ये कल का वीडियो मैंने बताया है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था, कटिंग में मैंने बताया है कि ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। ये जॉर्जेट है, लेकिन अलग टाइप का जॉर्जेट है, बहुत ही फॉली है। तो कभी भी इस तरह का कपड़ा है तो आपको पिनिंग करके उसके बाद इस तरह से आप जमाना चाहिए, जिस तरह मैं जमा रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट जमाना चाहते हो तो उसके लिए कपड़ा अलग होता है, तो डायरेक्ट भी जमा के किया जाता है। मैं तो हमेशा डायरेक्ट जमाता हूँ, लेकिन आज देखिए किस तरह से मैंने पिन लगाया है। और एक पार्ट को ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह मैंने पिन करके उसको जमा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने फ्यूजिंग वगैरह किया था, आपको वीडियो में बताया था। उसके बाद मेन पल्ला इस तरह से इस पर रख के पहले जमा लेना है। उसके बाद हम इसको सारे पार्टों को सेम टू सेम ऐसे ही जमा लेंगे, यानी बैक पार्ट को, यानी कि जो इसके साइड का पैनल है उसको, इस तरह से जितने भी पार्ट है इस तरह से जमा लेना चाहिए। जैसे मैंने एक बता दिया इसी तरह से आपको सब कर लेना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है उसकी कटिंग कर देंगे। क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था इसको, मेन पार्ट को, क्योंकि बहुत फॉली कपड़ा था, तो इसलिए बराबर पे कटिंग नहीं कर सकते। अगर बराबर पे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देगा। तो इसीलिए थोड़ा बढ़ा के कटिंग करके और उसके बाद जमाने के टाइम पिनिंग करके अच्छी तरह जमा लेंगे, तो उसके बाद कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, बाद में बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद इसका जॉइंट वगैरह करेंगे तो किस तरह करना है वो आप देखिए। तो सारे पार्ट मैंने इस तरह कर लिए हैं, मैं आपको दिखा दिया। तो इस तरह से सारे पार्ट को जमा लेना है और उसके बाद हम इसको डाट वगैरह लगाएंगे बैक के पार्ट में। तो देखिए किस तरह अलग अलग डाट लगाना है, यानी कि जो भी आपका लाइनिंग है लगाने से मोटा भी नहीं होता है पार्ट है आप, और उसके बाद में अलग अलग डाट लगाने में भी आसानी होता है। तो इस तरह से भले ये सिंगल लाइनिंग हो नीचे या डबल लाइनिंग हो, आपको अलग अलग ही डाट मारना चाहिए। तो देखिए डाट मार के मेरा हो गया। अभी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे प्रिंसेस पार्ट को। तो देखिए किस तरह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उस तरह से करना है। कटिंग आपने बराबर किया है तो ये कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपने कटिंग बराबर नहीं किया है तो प्रॉब्लम छोटा बड़ा हो सकता है। कभी भी आपने डाट पॉइंट का सेंटर आपने मिलाया है, दोनों पे अगर कट लगाया है तो उसको मैच कर देना है। अगर अच्छी तरह से आप स्टिचिंग करना जानते हो तो कट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर नीचे होता है तो भी डाट पॉइंट नीचे ऊपर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सेंटर का जो कट होता है, यानी उसमें जो हम कट लगाते हैं निशान के लिए डाट पॉइंट का, वो बराबर सेंटर वाले पार्ट में ही होना चाहिए। अगर साइड वाले पैनल में आप इस तरह से करते हो लगाते हो तो कभी कभी वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए सेंटर पार्ट का ध्यान रखते हुए आपको कर लेना है। फिर देखिए मैंने किस तरह से ज्वाइन कर दिया, इस तरह से आपको करना है। अभी हम शोल्डर मार लेंगे। तो शोल्डर देखिए किस तरह मैं मार रहा हूँ, इस तरह से शोल्डर आपको मार लेना है। इस तरह से शोल्डर अलग अलग ही मारना है, लाइनिंग का अलग, मेन पार्ट का अलग। तो इस तरह मारेंगे तो पलटी करेंगे तो अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो आप इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करते हुए देखना। एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी फिनिशिंग किस तरह से आई है। यानी अच्छा काम करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को फॉलो करो और मैं जो तरीके बता रहा हूँ इसको अपना के आप अच्छा कटिंग और अच्छा स्टिचिंग सीख सकते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी स्टिचिंग वगैरह, वैसे स्टिचिंग काम करना मेरा नहीं है, वो मेरे कारीगर करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी वीडियो अपने हाथ में लेके बना लेता हूँ साइड में। क्योंकि आप
लोग को स्टिचिंग देखने में थोड़ा अलग अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम मैं ये बता रहा हूँ आप लोग को, ये मेरे कारीगर इस टाइप के नहीं करते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। तो मेन पार्ट का मैंने शोल्डर मार के रख दिया। अभी देखिए ये जो लाइनिंग है इसको भी हम प्रिंसेस पार्ट को इसी तरह ज्वाइन करेंगे जैसे हमने मेन पार्ट को किया था, यानी सेम टू सेम करना है। कुछ भी नीचे ऊपर करोगे तो आर्मोल के पास लाइनिंग कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा अगर स्लीवलेस बना रहे हो तो। अगर स्लीव वाला बना रहे हो तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हम आर्मोल वगैरह छाट उठ के यानी कटिंग करके थोड़ा शेप वगैरह लगा के और उसको सही कर लेते हैं। लेकिन अगर स्लीवलेस है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से ज्वाइंट मारना है जो आपने मेन पार्ट को मारा है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए इसमें भी मैं डाट लगा रहा हूँ, यानी लाइनिंग के पार्ट में। लाइनिंग का बैग है ये, तो उसमें भी अलग अलग डाट मैंने बोला था, उसी तरह से जैसे मैंने उसमें लगाया मेन पार्ट में, उसी तरह से इसमें भी लगाना है। एकदम स्मूथ लगाना है, यानी कि डाट जब भी लगाते हो तो अचानक उठा के अचानक ख़त्म नहीं करना है, उसको बिल्कुल स्मूथ मारना है, ताकि जब प्रेसिंग कर दो तो पता ही नहीं चले कि यहाँ डाट लगा हुआ है। इस तरह से आपको करना है। अभी नेक में ही हम ये रेडी बॉर्डर लगाएंगे, मिरर का बॉर्डर है। इस तरह से मैंने घेरे के लिए बना लिया है। इस तरह से मैंने 3 पार्ट को ज्वाइन करके और नीचे जो हम लगाने वाले हैं फ्लेयर में, वो मैंने बना लिया है। अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनाया है मैंने। तो देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। तीनों को आपस में ज्वाइन करके इस तरह से चौड़ा, इस तरह से बॉर्डर मैंने कर लिया है, जो हम घेरे में लगाएंगे बॉटम में लगाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको बता दिया। अभी वो जो बिल्कुल स्ट्रेट बॉर्डर है, लेकिन उसको किस तरह से राउंड नेक पे सेट करना है मैं अभी बताने वाला हूँ। तो देखिए इसको भी मैंने राउंड कर लिया हल्का सा, यानी कि कभी भी इस तरह से अनारकली का घेरा होता है या ड्रेस का घेरा होता है तो नीचे फ्लेयर होता है तो थोड़ा राउंड बैठता है, तो मैंने राउंड करके बना लिया है। तो किस तरह किया है, प्रेसिंग से तोड़ के, यानी कि जैसे भी है थोड़ा टर्न करके मैंने कर लिया है। अभी देखिए इसको किस तरह से टर्न करना है, तो मैं इस तरह से पीछे उंगली रख के इस तरह से राउंड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ हमारे नेक में राउंड शेप है वहाँ पे इस तरह से आपको करते जाना है। तो आपको अंदाज़ा लगा लेना है, नाप लेना है कि कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेट आएगा और कहाँ जाके राउंड होगा, उस तरीके से आपको इस तरह से कर लेना है। तो देखिए जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ मैं इस तरह से कर रहा हूँ। अब बाकी मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वहाँ पे स्ट्रेट बैठेगा, और उसके बाद मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूँ कैसे ये बैठता है। अभी हम बाद में बॉर्डर को देखेंगे, पहले हमको इसको पलटी करना है नेक को। तो नेक को पहले पलट लेना है। तो जो लाइनिंग है हमारा वो, उसमें मैंने फ्यूजिंग कर दिया है लाइनिंग वाले पार्ट में। फ्यूजिंग मतलब पेपर कैनवास बिल्कुल बारीक वाला लेना है, मोटा मोटा बिल्कुल नहीं लगाना है। मोटा मोटा लगाओगे फिनिशिंग ख़राब आएगा। तो कभी भी क्वालिटी का ध्यान दिया जाता है। अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो कुछ भी मटेरियल यूज़ करते हो तो 1 नंबर का होना चाहिए, यानी बेहतरीन क्वालिटी का, तब जाके आप अच्छा काम भी कर पाओगे। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह पलटी करने वाला हूँ। तो गले को पहले इस तरह से सिलाई मार के और पूरा अच्छी तरह से पलट लेंगे। ये नीचे वेस्ट वगैरह नहीं पलटी करना है, क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है, ये हमारा अनारकली है। नीचे इसमें घेरा ज्वाइंट होगा, नीचे का पैनल, यानी पैनल वाला नीचे अनारकली होगा। आपका अगर कोई भी अलग ऐसा है अम्ब्रेला वगैरह है तो वो भी इसी तरह से बनता है, उसमें अम्ब्रेला पार्ट ज्वाइंट हो जाता है। अभी देखिए मैं इस तरह से दूसरा सिलाई लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको दूसरा सिलाई लगाते जाना है। नीचे मैंने इस तरह से डबल टेप का पट्टी रखा है, यानी कि रिविल सिविल पट्टी। तो इस तरह से करने के बाद में जब हम पलटी करेंगे तो उसमें चिपक जाता है, यानी कि लाइनिंग का पार्ट है और ये जो है चिपक जाता है। तो अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ नहीं आता है, बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है। इसलिए मैं लगाता हूँ। आप लोग नहीं लगाते होंगे, मुझे पता है, कोई नहीं लगाता है, मैं अपने तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि सब जो भी मेरा स्टाइल है सब मेरा ही रहता है, किसी का देखा हुआ वो नहीं रहता है। मैं अपने दिमाग से अपने तरीके से अपना फार्मूला लगा के काम करता हूँ। तो आप लोग को अगर ये पसंद आता है तो इस तरह फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह लग जाएगा तो आपको यहाँ पे कट लगा लेना है। अगर मार्जिन ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे मार्जिन को कम कटिंग कर देना है, यानी उसको भी और कटिंग कर लेना है ताकि ये शो ना करे ऊपर। तो इसके ऊपर हम बॉर्डर लगाने वाले हैं, तो इसलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसकी मार्जिन को कम करें। इसी तरह से कट लगा के हम पलटी कर लेंगे। तो पलटी करने से पहले एक सिलाई अंदर लगाएंगे लाइनिंग के ऊपर। तो अभी लगा के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाना है। इस तरह से आपको हर जगह लगा लेना चाहिए। तो जहाँ भी मौका मिले, जहाँ भी चांस हो, तो ये लाइनिंग वाले पार्ट पे बिल्कुल लबोलब पे सिलाई लगाना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, पूरा खुल जाता है सिलाई, और उसके बाद जब आप पलटी करते हो तो अच्छी तरह से पलटी होता है।
है। तो इस तरह से सिलाई अंदर ज़रूरी है लगाना। अगर नहीं लगाओगे तो अच्छी तरह से ये अपनी जगह पे नहीं रुकता है और अंदर का लाइनिंग बाहर की तरफ बार बार आता है। तो इसलिए आपको इस तरह से कर लेना चाहिए। तो देखिए मैंने लगा दिया है, अभी दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो अभी प्रेसिंग करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो प्रेसिंग करके मैं आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा रहा हूँ। तो बॉर्डर को भी मैंने प्रेस से तोड़ लिया है। उसके बाद देखिए किस तरह लगा रहा हूँ, लाइनिंग वाले पार्ट को अलग करके इस तरह से फैला के लगा रहा हूँ। अगर दोनों करके इस तरह लगाएंगे तो मोटा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस तरह से हटा दिया हूँ। यानी जो मैंने अभी जॉइंट किया, लाइनिंग का पार्ट अलग कर लिया, अब मेन पार्ट को इस तरह से फैला के लगा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप लगाओगे तो क्लीन बैठेगा। अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ कि कितना क्लीन बैठता है और एकदम राउंड अच्छी तरह से बैठ जाएगा। कोई देख के बोल ही नहीं सकता है कि ये रेडी बॉर्डर है। इसका मैं हैंडवर्क का चार्ज मुझे मिलने वाला है, क्योंकि हैंडवर्क के हिसाब से मैंने बात किया है और इसका रेट मैंने फिक्स किया है। और हैंडवर्क में ये कराएंगे तो काफ़ी महंगा होगा, क्योंकि ये पूरे घेरे में भी है और गले में है, दुपट्टे में भी है। तो इतना सब कराने के लिए काफ़ी बजट हो रहा था, तो मैंने इस तरह से रेडी बॉर्डर लेके और देखिए किस तरह से मैंने बनाया है और इस तरह से बना रहा हूँ। आप देखते जाओ किस तरह से कर रहा हूँ। कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि मतलब फॉरेनर लोग तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाते हैं। इंडियन रहेंगे जो मास्टर हैं वो पकड़ पाएंगे कि रेडी बॉर्डर है, लेकिन सबके समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो कभी भी आप रेडी बॉर्डर लेते हो तो क्वालिटी वाला लो और उसके बाद अच्छी तरह से सेट करके बनाओगे तो अच्छा आप चार्ज कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का। चार्ज करो ना करो, आपके दिल को सुकून मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया है। तो काम जब भी करते हो तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ ही करना चाहिए। तो यही मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि फिनिशिंग वाला काम, अच्छा काम किस तरह से किया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो ये वीडियो में मैं यही बताता हूँ। वैसे तो स्टिचिंग लगभग सभी जानते हैं, तभी तो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो टेलर है, मास्टर है, वही मतलब ये वीडियो देखते हैं, बाकी लोगों को मतलब थोड़ी होता है। तो इसीलिए आप लोग अगर जानते हो अच्छी तरह से तो इसमें से कुछ भी पॉइंट आप लोग को बेहतर होता है तो उठा लिया करो, और या तो आप लोग के पास इससे भी बेहतरीन टेक्निक है तो उसको फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। अच्छा से अच्छा काम करना ज़रूरी है, चाहे जैसे भी करो। तो देखिए इस तरह से मैंने बिठा लिया है। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है, अब देखो ध्यान से किस तरह से एकदम क्लीन नीट दिख रहा है। अभी आर्मोल को हम पलटी करेंगे। तो इस तरह से आर्मोल के लिए जो लाइनिंग का पार्ट है इसमें मैंने फ्यूजिंग नहीं किया है, तो उस पर मैं इस तरह से नम की सिलाई लगा रहा हूँ। तो इस तरह से नम की सिलाई लगा लेंगे तो जब भी हम पलटने के लिए जब सिलाई लगाएंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं होगा, बराबर अपनी जगह पे रुका रहेगा। तो अगर आप इस तरह से स्टिचिंग नहीं करोगे और जब भी ज्वाइंट करोगे तो ये लाइनिंग वाला पार्ट ज़रूर ऊपर नीचे हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको पहले इस तरह से नम की सिलाई लगा लेना है। उसके बाद देखिए मैं पलटी कर रहा हूँ किस तरह से। तो इस तरह से ये बराबर पलटी करना है। एक पलटी करके मैं दिखा देता हूँ, एक तरफ का, दूसरे तरफ का नहीं दिखाऊंगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। शोल्डर बहुत ज़्यादा नहीं है, ये मुझे लगता है 2 इंच के करीब है। तो इसी तरह से 2 इंच का शोल्डर होगा तो आप पलट सकते हो, उससे कम होगा तो आपको क्रॉस पट्टी लगा देना है वहाँ पे। पलटी के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो पलटी नहीं होगा, दिक्कत होगा। क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल से होने वाला है, क्योंकि मैंने नेक को चिपका दिया है। तो नेक को मैंने चिपकाया तो उस हिसाब से थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो देखिए एक सिलाई मैंने मारा, दूसरी सिलाई में मार रहा हूँ और रिविल से पट्टी लगा के यानी नीचे रख के मार रहा हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये परफेक्ट अपनी जगह पे जाके चिपक जाए जब मैं पलटी करके प्रेसिंग करूँ तो। इसलिए आपको इस तरह से कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैंने किया उस तरह करो। और सिलाई जब दूसरा मारते हो तो दूसरे सिलाई में क्लीनिंग के साथ मारना है। पहले सिलाई में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो दूसरी सिलाई जब लगाते हो तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको जाना है, ताकि जो भी आपका कटिंग है उसके हिसाब से आप जा सको। ये टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल सिलाई कहीं नहीं मारना है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, फिनिशिंग खराब हो जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से पलट के आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पलटी होता है। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर का मैंने इस्तेमाल किया है, उसके अंदर डाल के अभी खींचने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह करेंगे, बहुत ही मतलब जगह कम है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से पलट लेंगे तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। तो देखिए कितना मुश्किल से ये पलटी हो रहा है, ये तकलीफ देगा आप लोग को। अगर इस तरह से हो तो आपको वहाँ पे क्रॉस पट्टी लगा लेना है, लेकिन मैं इस तरह से पलट दिया। तो देखिए अभी किस तरह से क्लीनिंग होगा। अभी प्रेस मार के दिखाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कैसा दिख रहा है। देखिए मैं प्रेस मार के आ गया तो देखिए किस तरह का फिनिशिंग वाला दिख रहा है। तो पलटी मार के बनाने में क्या होता है, खूबसूरत भी बनता है और तुरपाई का जो हमारा जो टाइम जाता है
वो भी बच जाता है, इसलिए मैं पलटी करके ज़्यादातर बनाता हूँ। इसलिए मुझे कहीं भी तुरपाई वगैरह नहीं करना पड़ता है, सिर्फ हुक आई लगाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरह आप करोगे तो आप लोग को भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। अभी देखिए कप्स लगा के मैं दिखा देता हूँ। तो कप्स यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट में ही लगाना है। कभी भी जो मार्जिंग होता है मार्जिंग पे ही लगाना है, यानी कि जो ऊपर का पार्ट है उस पर टाका नहीं आना चाहिए। तो जो हम ये मार्जिंग रख के दबाव लेते हैं, जो भी हम स्टिच करते हैं उसी के अंदर हमको फिट करना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको करना है। तो कप्स का मैंने सेंटर निकाल लिया था और उस तरह से एक लगा लिया हूँ, मैं दूसरा लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह लगाओगे तो टाका ऊपर दिखाई नहीं देगा। टाका अगर ऊपर आया तो आपका बहुत ही ख़राब दिखेगा, क्योंकि जॉर्जेट फैब्रिक हो तो इस तरह से प्लेन हो तो आपको बिल्कुल टाका ऊपर तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। वैसे कोई भी करते हो उसमें नहीं आना चाहिए। बहुत हैंडवर्क वगैरह का काम होता है उसमें टाका ऊपर आ जाएगा तो पता नहीं चलता है, लेकिन प्लेन कपड़े में आपको बहुत ध्यान देते हुए इस तरह से आपको करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी हम पीछे भी टाका लगा लेंगे। तो इस तरह से पलट लेना है और कपड़े को अच्छी तरह से हर जगह से फ्री कर देना है, मतलब कहीं से खींचना नहीं चाहिए। उस हिसाब से रख के आपको सेंटर में एक टाका लगा देना है, यानी पकड़ लीजिए। तो उस तरीके से आपको लगाना है। और उसके बाद में देखिए मैं सेंटर में एक निशान लगा रहा हूँ, यानी वेस्ट के सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैनल वाला पार्ट है उसको ज्वाइन करेंगे। तो देखिए पहले मैं पैनल को ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रंट का मैं ज्वाइन करके दिखा देता हूँ, बैक को उसी तरह से आपको कर लेना है। तो ये 6 पैनल मैं फ्रंट के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग जो कल किया था जॉर्जेट वाला पार्ट है, यानी ये मेन पार्ट है। और लाइनिंग जो है 3 पार्ट में रहेगा, यानी 3 आगे 3 पीछे। तो जितना आगे पैनल है यानी ऊपर वाला है उतना लाइनिंग बिल्कुल आपको नहीं करना है। ज़्यादा लाइनिंग करोगे तो जॉइंट जॉइंट दिखाई देगा। और डबल लाइनिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं सिंगल करने वाला हूँ। तो आपको डबल करना है तो डबल भी किया जा सकता है, ज़्यादा भारीपन आएगा, अच्छा भी लुक आएगा। आपको अगर सिंगल चलता है तो सिंगल कर लो, डबल चलता है तो डबल कर लो। मैं तो डबल करने वाला था, लेकिन लाइनिंग मेरा थोड़ा कम था तो मैं सिंगल ही डाल रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे ज्वाइन करके पहले आपको मेन पार्ट दिखाता हूँ। तो दो दो करके पहले ज्वाइन कर लेना है जितने भी पैनल हैं। आपको सिंगल सिंगल करना है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं दो दो करके ज्वाइन कर लूँगा। उसके बाद फिर दो दो को मिला के एक साथ कर करके ज्वाइन करना है। तो इस तरह से करेंगे तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम जब कटिंग करते हैं तो पैनल एक साथ रहता है। तो दो दो उठा के जब हम इस तरह से स्टिच करेंगे तो जल्दी होता है, फास्ट होता है। एक एक सिंगल सिंगल पकड़ पकड़ के करेंगे तो उसमें टाइम जाता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को फास्ट करने के लिए इस तरह से करना चाहिए, टेक्निक अपनाना चाहिए। किस तरह करेंगे तो जल्दी होगा। पैनल कहाँ रखना है कि कहाँ से उठाने में दिक्कत ना हो, जल्दी मिल जाए। पैरों पर रख के सिलाई किया जाता है। जो भी पार्ट आप स्टिच करते हो तो आपके जो पैर होते हैं उस पर रख रख के और उसके बाद आप करोगे तो फटाफट आपके हाथ में आएगा, फटाफट यूज़ करोगे। यानी मशीन आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, रोकना नहीं पड़ेगा। अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो तो उसका बहुत अलग अलग टेक्निक होता है। वो टेक्निक मेन होता है जिसके वजह से आप एक अच्छे फास्ट कारीगर, अच्छे कारीगर बन सकते हो। तो ज़रूरी होता है उस टेक्निक को अपनाना। कौन सा चीज़ कहाँ रखना है कि फटाफट मिलता रहे, यानी उसको ढूंढना ना पड़े। और फिर जैसे ही हाँ एक ख़त्म होता है दूसरा तुरंत हाथ में आ जाए। तो वो सब लेते हुए आपको कटिंग स्टिचिंग किया जाता है। तो मेन पैनल जो है उसका मैंने ज्वाइन करके आपको दिखा दिया, वो बराबर हो गया है। मेजरमेंट भी वेस्ट का चेक कर लेना है कि कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसको दबा के बराबर कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं इसको पैनल को ज्वाइन कर रहा हूँ जो लाइनिंग लगाने वाला हूँ। तो सेंटर का पार्ट सेंटर में रखेंगे, दो साइड के पार्ट साइड में रखेंगे। तो देखिए सेंटर वाले पार्ट पे क्रॉस पार्ट मैंने रखा है और उस तरह से ज्वाइन करना है। साइड में हमारा स्ट्रेट पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से कर लोगे तो फॉल अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ। सेंटर में सेंटर का पार्ट रखा हूँ, क्योंकि सेंटर वाले पार्ट का फ्लेयर मैंने ज़्यादा कटिंग किया था। आपको अगर ध्यान नहीं होगा तो वीडियो कटिंग वाला देख लेना, तो अच्छी तरह से आपको याद आ जाएगा। अभी मैंने ज्वाइन कर दिया। देखिए 6 पैनल के लिए 3 पैनल मैंने आगे के लिए कर लिया, 3 पीछे के लिए सेम कर लेंगे और बीच में कट करके जिप लगा लेंगे। तो अभी मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह करना है। इसका भी सेंटर निकाल लेना है और उसके बाद दोनों पार्ट को एक साथ में आप ज्वाइन कर लेंगे।
यानी जो भी लाइनिंग का पार्ट है वो और मेन हमारा पैनल वाला है वो दोनों को एक साथ में इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो ज्वाइंट करने के पहले हम इस तरह से नम की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि कभी भी ऊपर वाला पार्ट में खींच नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती खींच के करोगे वो फिनिशिंग बिल्कुल गंदा हो जाएगा। इसीलिए आपको कभी भी ये पार्ट पे नम दे के ही कभी भी ज्वाइंट करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने नम की सिलाई लगा लिया, ताकि अब हम ज्वाइंट करेंगे तो अच्छी तरह से नम के साथ रहेगा। अगर आपने खींच के वहाँ पे लगाया तो वहाँ पे जो है फिनिशिंग नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा आपका, ज्वाइंट भी अच्छी तरह से साफ नहीं दिखेगा और फॉल भी नहीं आएगा उसमें, यानी मेन वाले पार्ट में जो हमने 12 पैनल के लिए हमने कटिंग किया है मेन पार्ट को। तो इस तरह से कभी भी नम दे के ही लगाना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, यानी सेंटर बिल्कुल मिलाना है, यानी जो लाइनिंग का कट है यानी सेंटर का, और ये हमारे 3 पैनल वाला एक तरफ है, 3 पैनल एक तरफ है, तो बिल्कुल जो ज्वाइंट है उसको उस कट से मिला के सेंटर से उस तरफ जाना है और सेंटर से इस तरफ आना है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि इधर उधर सेंटर नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से मिला के समझ के करोगे तो फिनिशिंग के साथ होगा। तो देखिए मैं इस तरह से कर लिया हूँ। डबल लाइनिंग है वो तो आपको पहले एक जमा लेना है और एक से बाद में पलटी करना है, लेकिन मैं सिंगल है तो इसको किस तरह करना है मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो देखिए किस तरह से मैंने ज्वाइंट किया, इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से नम के साथ हुआ है, यानी मेन पार्ट नम होना चाहिए, लाइनिंग नीचे से भले थोड़ा टाइट हो चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि दोनों ही नम हो, क्योंकि बॉडी में जब हम पार्ट में ऊपर वाले पार्ट में इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो नीचे का पार्ट में फॉल अच्छा आएगा। इसी तरह से जैसे हमने किया इसी तरह से बैक को भी कर लेना है, और बैक मैंने कर लिया है, यानी कि जिप का जगह छोड़ दिया है। अभी वेस्ट को इस तरह से ज्वाइंट करके आपको दिखा रहा हूँ, यानी जो मेन पार्ट है उसका भी वेस्ट इस तरह से जमा लेना है, यानी कि लाइनिंग और मेन पार्ट को जमा लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो पूरा पूरा दिखाते रहेंगे तो बहुत टाइम वाला ये वीडियो है, क्योंकि ये सब करने में टाइम लगता है। तो इसीलिए जो है कल के कटिंग में मैंने ये वीडियो नहीं दिखाया था, क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा था। तो देखिए आज का ही वीडियो कितना लंबा हो रहा है, तो इसलिए जो है कटिंग स्टिचिंग एक साथ दिखाने में ये मुझे लगता है 1.5 घंटे के करीब जाएगा। अभी इसके बाद मैं ऊपर से शोल्डर से लेके जो नीचे बॉटम तक कट होता है एक साथ में होता है, उस अनारकली की कटिंग स्टिचिंग आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको उसका झलक दिखा दूंगा कि वो कैसा है, तो आप लोग उसका भी वीडियो देख लेना किस तरह से मैं कटिंग और स्टिचिंग उसका दिखाने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, उस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है फ्रंट और बैक। अभी ये हो गया। अब इसमें किस तरह अटैच करना है, देखिए मैंने यहाँ पिन लगा कर रखा था, क्योंकि टाका लगा देता तो ये ज्वाइंट करने में दिक्कत होता, इसीलिए मैंने उस तरह से पीछे मैंने पिन लगाया था, मैं टाका नहीं लगाया था, टाका बाद में लगा दूंगा। तो अभी देखिए किस तरह से ज्वाइंट करना है। तो देखिए सेंटर से उस तरफ जाना है और वहाँ से यानी कि मिलाते हुए जाना है। तो इस तरह से मिलाओगे तो कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, परफेक्ट सेंटर पर बैठेगा। तो इस तरह से आपको मिला के कभी भी करना है। एक तरफ से ज्वाइंट करते जाओगे तो हो सकता है सेंटर थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, तो आधे से आधा उस तरफ गया, अभी पलट के मैंने इस तरह से आधे से इधर आधे गया, तो इस तरह से पूरा वेस्ट हमारा ज्वाइंट हो गया। देखिए किस तरह से दिख रहा है, तो किस तरह से नम के साथ एकदम परफेक्ट बैठा है। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। तो पलटी किस तरह करना है, जो ये लाइनिंग है इससे हम पलट लेंगे तो हमारा ये ज्वाइंट है पक्का हो जाएगा। बहुत लोग वरलॉक वगैरह मारते हैं तो वो अच्छा तरीका नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता है। सिंगल लाइनिंग भले आपका हो, लेकिन जो आप ऊपर जो लाइनिंग डबल डाले हो उससे भी ये पलटी हो जाता है। अगर समझो नीचे भी डबल होता तो जैसे मैंने उसको ज्वाइंट किया, ये दूसरा लाइनिंग से इसको हम ज्वाइंट करके और उसके ऊपर जमा देते, तो इस तरह भी हो जाता है और इस तरह से पलटी करके भी हो जाता है। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ पलटी, इस तरह से करना है। तो थोड़ा तकलीफ तो होगा, लेकिन एकदम फिनिशिंग के साथ में और बिना किसी झंझट के बैठ जाएगा। अगर आपको पलटी करने में दिक्कत होता है उसको पिनिंग करके और उसको तुरपाई कर देना है वेस्ट को, तो ऐसे भी हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है पलटी करने में दिक्कत हो रहा है तो आप उस पर फोल्ड करके जो भी है उसके ऊपर मार्जिंग रख के ऊपर की तरफ मार्जिंग करके और आप तुरपाई भी कर सकते हो, तो भी हो जाता है। तुरपाई करोगे तो भी अच्छा दिखेगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो इस तरह से आपको जैसे बेहतर लगे उस तरह से आप कर सकते हो। ओवरलॉक वगैरह करके जब हम करते हैं तो वो लुक नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता है, अंदर से हमको ही ख़राब दिखता है कि वो ख़राब लग रहा है।
तो काम ऐसा करो अंदर से भी अच्छा दिखे बाहर से भी अच्छा दिखे। ऐसा नहीं है बाहर अच्छा अच्छा दिखा दो अंदर जो है कचरा रहे। तो इस तरह से कभी भी ध्यान रखते हुए कटिंग और स्टिचिंग ध्यान में रख के करना चाहिए। तो मेरा आपने कटिंग भी देखा है किस तरह से मैं क्लीनिंग के साथ करता हूँ, इसी तरह से स्टिचिंग भी मैं बिल्कुल क्लीनिंग के साथ करता हूँ। तो आप लोग से यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी ऐसे ही करोगे। तो देखिए जॉइंट हो गया। अब इस तरह से मैं यहाँ पे टाका लगा रहा हूँ कप्स के ऊपर पीछे पार्ट में, लाइनिंग के पार्ट में। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ। पहले मैंने पिनिंग कर लिया था, इसलिए किया था कि अगर मैं वहाँ पे पहले टाका लगाता तो इस तरह पलटी नहीं हो पाता, दिक्कत होता। तो इसीलिए वहाँ पिन लगा के रखा था। अभी ये टाका लगा दिया, अभी ये हो गया। तो देखिए अभी ये बराबर हो गया, अभी हमारा हो गया। अब इसके बाद में बैग में भी इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। तो जिस तरह से फ्रंट में किए हैं इसी तरह से जो जिप के लिए हमने ओपनिंग रखा है वहाँ से हमको बाहर की तरफ जाना है। हमको कभी भी साइड से सेंटर नहीं आना है, सेंटर से साइड की तरफ जाना है। तो इस तरह से पकड़ के देखिए किस तरह मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। भले कोई भी पार्ट ऊपर रहे नीचे रहे वो मतलब नहीं है, लेकिन कभी भी सेंटर से साइड की तरफ जाओगे तो कोई खतरा नहीं है, छोटा बड़ा हो जाएगा साइड में चलेगा, लेकिन सेंटर इधर उधर हुआ तो अच्छा नहीं दिखता है और ख़राब हो जाता है। इसीलिए सेंटर बराबर मिलना चाहिए आपका सेंटर वाला पार्ट। तो इस तरह से करना है और एक जैसा इक्वल ज्वाइंट करना है। आपका हाथ अगर बराबर चलता है, खींच खाच नहीं करते हो तो बराबर ही आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसमें जॉइंट मिलाने का कोई वो नहीं होता है। अगर जॉइंट मिलाना है तो मिला सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि बैग में एक डार्ट है और नीचे पैनल है। तो इसलिए जॉइंट से जॉइंट मिलाने का कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से इक्वल एक जैसा दोनों तरफ होना चाहिए, उस तरह से आपको कर लेना है। देखिए किस तरह मैंने कर लिया, इसी तरह से आपको कर लेना है। तो ये भी पलटी मैंने कर लिया, साइड मैंने बंद कर दिया। तो जैसे मैंने इसको किया इसी तरह से दूसरी तरफ भी कर लेना है। तो दूसरे पार्ट को भी उसी तरह कर लेंगे। अब कुछ भी इस तरह से कच्चा वच्चा दिखता है, धागा वगैरह दिखता है, तो आपको क्लीनिंग करते हुए जाना है। ये नहीं कि एंड में पकड़ के ढूंढ ढूंढ के कटिंग करना है, ऐसा नहीं करना है। कभी भी आप स्टिचिंग करते हो तो उसी टाइम पे क्लीनिंग करते जाओ, यानी धागा होगा जो भी होता है उसकी सफाई करते हुए जाना है। तो बाद में कोई टेंशन नहीं होता है। इसी तरह से प्रेसिंग वगैरह इंटरलॉक वगैरह सब साथ साथ करना है। एक जॉइंट मारो, इंटरलॉक करो, प्रेसिंग करो, फिर मशीन पे आओ। फिर उसके बाद जो भी जॉइंट होता है फिर उस इंटरलॉक की ज़रूरत है तो वहाँ पे मशीन पे जाओ, इंटरलॉक मारो, फिर प्रेसिंग पे जाओ, अच्छी तरह से प्रेस मारो, फिर मशीन पे आओ। तो इस तरह से काम करोगे तो बेहतरीन काम होगा। आप ये सोचो कि एक ही बार में सब स्टिच करके उसके बाद इंटरलॉक वगैरह ओवरलॉक वगैरह मार लेंगे और उसके बाद में जाके प्रेसिंग करके दे देंगे, तो वो बात नहीं आता है। काम अच्छा रहेगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिनिशिंग में थोड़ा कमी रहता है, वो बात नहीं आता है जो इसमें आता है। तो आप देखो किस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से फॉलो करो। ये भी पलटी हो गया, अभी ये भी साइड हम बंद कर लेंगे। उसके बाद हम साइड वगैरह मार के आपको दिखाते हैं, जिप भी लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे जिप आएगा, देखिए किस तरह से मैंने लगाया है और देखिए कितना क्लीन आपका बॉर्डर वगैरह या फिनिशिंग के साथ बन रहा है। कपड़ा इतना बेहतरीन नहीं है फिर भी फिनिशिंग अच्छा आया है, देख लो आप। अभी यहाँ पे साइड किस तरह मारना है, तो सबसे पहले ज्वाइंट से ज्वाइंट मिलाना है, वेस्ट वाले को बिल्कुल मिला के करना है। बॉर्डर हो तो बॉर्डर मिला लो। अब बिल्कुल मेरा बिना बॉर्डर वाला है क्योंकि जिसका भी है उसको बॉर्डर नहीं चाहिए था वहाँ पे वेस्ट के ऊपर। नहीं तो अक्सर तो अनारकली में यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, लेकिन जिसका है उनको नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मैं ज्वाइंट से ज्वाइंट मैच कर रहा हूँ ताकि कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे होता है तो लुक ख़राब दिखेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कभी भी कटिंग स्टिचिंग करना चाहिए। तो स्टिचिंग में खास करके ध्यान देना है, लेकिन कटिंग भी वैसा ही होना चाहिए तभी मिलेगा। तो कटिंग आपने बेहतरीन किया है तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसीलिए मैं देखो कटिंग बताता हूँ तो बिल्कुल मिला मिला के बताता हूँ कि साइड भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, नहीं तो छोटा बड़ा होगा साइड तो आप एक पार्ट को खींच के और एक पार्ट में नम दोगे तो भी वो दिक्कत होता है और फिनिशिंग नहीं आता है, ख़राब हो जाता है। तो कोई भी पार्ट आप ज्वाइंट करते हो तो इस तरह से कोई पार्ट में नमी नहीं आनी चाहिए, यानी बिल्कुल दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए, क्लीन एकदम दिखना चाहिए, तब वो अच्छा होता है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए मैं साइड एक कच्चा लगा लिया और उसके बाद नाप के आपको देखना है कि यहाँ पे जो भी आपका अपर चेस्ट है इसमें लूजिंग आपको देना है, क्योंकि स्लीवलेस भले है लेकिन 1 इंच की लूजिंग यहाँ पे अपर चेस्ट पे आपको देना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, आपको भी बता दे रहा हूँ कि अभी इस तरह से आप बनाते हो तो 1 इंच की लूजिंग के साथ आपको बनाना है, क्योंकि ये ब्लाउज नहीं है अनारकली है। और वेस्ट में भी 1 से 1.5 इंच की लूजिंग होना चाहिए,
बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह फिट एंड फिट नहीं होना चाहिए। अगर फिट एंड फिट बनाओगे तो अच्छी तरह से ये फिनिशिंग के साथ नहीं दिखाई देगा और फॉल नहीं आएगा और लुक नहीं आएगा। तो देखिए मैंने नापा है तो काफ़ी एक्स्ट्रा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद वहाँ निशान लगाएंगे, और वेस्ट में भी जितना एक्स्ट्रा है उसको भी 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में उसको निशान लगा के, और देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए कैसे मैं निशान लगा रहा हूँ 4 से डिवाइड करके। तो जितना जितना एक्स्ट्रा है, यानी कि जो भी आपने मेजर किया है, तो मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। आप अपने क्लाइंट के हिसाब से, अपने मेजरमेंट के हिसाब से जब करोगे तो इस तरह से एक सिलाई मार के और उसके बाद में मेजर करके, और उसके बाद जो भी ज़्यादा होता है तो उसको इस तरह से निशान लगा के दबा देना है पहले। उसके बाद नीचे का हम साइड मारेंगे और उसके बाद लाइनिंग का साइड मारेंगे। दोनों का साइड अलग अलग मारना है, क्योंकि अलग अलग नहीं मारोगे लाइनिंग अटैच बिल्कुल नहीं करना है। लाइनिंग कभी भी साइड में अटैच करके मत बनाया करो, कुछ भी बनाते हो। एक कुर्ती बनाते हो ए लाइन कुर्ती, उसमें चल जाता है। उसके अलावा कोई भी लाइनिंग को आपको इस तरह से नहीं करना है। अगर करोगे तो फॉल नहीं आएगा। कभी भी ड्रेस बनाओ, कुछ भी बनाओ, साइड का लाइनिंग वगैरह फ्री होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आपको कर लेना है। और उसके बाद में जब भी जितना भी मार्जिन एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा 1 सवा इंच रख के आपको कटिंग कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखा जाता है, कोई मतलब नहीं है रख के, क्योंकि कोई इतना जल्दी मोटा नहीं हो जाता है कि आपको बहुत सारा लूज़ करना पड़े, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मार्जिन फिर भी रखा जाता है, भले वो मार्जिन इस्तेमाल में आए या ना आए, लेकिन रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में लूज़ वगैरह करना हो तो कर सके। तो देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, उस तरह से थोड़ा मैं निशान को नीचे लगाया और उसके बाद लाइनिंग को मैं इस तरह से खोल रहा हूँ जो मैंने पहले अटैच किया था। यानी दोनों लाइनिंग को अलग अलग कर लेना है, यानी जो हमने कच्चा किया था उसको खोल लेंगे, उसके बाद इस तरह से हटा के मेन पार्ट को किस तरह से मैं कर रहा हूँ वहाँ से ज्वाइन करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, साइड को अलग करके अब बिल्कुल इस तरह से मैच करके, जो भी साइड का हमने मारा था उससे मैच करके नीचे की तरफ जाना है। और लेंथ का ध्यान नहीं रखना है, कुछ भी छोटा बड़ा होता है नीचे होने दो, लेकिन कोई पार्ट को खींचना उचना नहीं है। बिल्कुल स्मूथ एक जैसा रखते हुए सिलाई मारते हुए जाना है, ताकि हम जब भी इस तरह से बनाएं तो कोई भी पार्ट में रिंकल ना आए। नहीं तो आप खींच के अगर करते हो तो जो पार्ट खींचा है वो भी और जो नहीं खींचा है वो भी, दोनों में दिक्कत दिखाई देगा। एक में नमी दिखाई देगी और एक खींचा हुआ दिखाई देगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखते हुए साइड वगैरह मारो, पैनल ज्वाइन करो या कोई भी स्ट्रेट सिलाई मारते हो तो उसमें कभी भी इक्वल रखना चाहिए दोनों पार्ट को। तो मेन पार्ट का जब साइड हो जाएगा तो उसी तरह से लाइनिंग को हटा के और उसका भी हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, उस तरह से आपको कर लेना है। और यहाँ पे हिप पे फ्री होता है तो इसका कोई मसला नहीं होता है। अगर हिप पे अगर टाइट वगैरह होता है तो वहाँ भी मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है अनारकली में। और जिन्होंने भी दिया है उनको ज़्यादा फ्लेयर ही नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से मैं कम फ्लेयर वाला ही बना रहा हूँ। नहीं तो आप जितना फ्लेयर वाला चाहिए उतना फ्लेयर का, उतने पैनल का आप जितना चाहिए उतना कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो जो बॉर्डर वाले होते हैं उसमें ज़्यादा फ्लेयर नहीं रखा जाता है, नहीं तो वो अच्छी तरह से लुक नहीं आता है बॉर्डर का। अगर बिना बॉर्डर का बना रहे हो तो जितना फ्लेयर रखोगे उतना बेहतर लगता है। तो आपके ऊपर है, आपके क्लाइंट के ऊपर है कि कैसा सामने वाले को चाहिए और आपके पास कितना कपड़ा है, किस तरह से बनाना चाहते हो, किस तरह का डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो, उस तरह से किया जाता है। अभी मैं इसका लेवलिंग करके आ गया हूँ, लेकिन देखिए किस तरह से लेवलिंग हुआ है, क्योंकि इतना ये लचक वाला फैब्रिक है कि देखिए किस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा आया है। लेकिन अभी क्या करेंगे, वहाँ नम का सिलाई लगा के हमको इसमें फिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम इस तरह से बराबर कटिंग कर देंगे तो छोटा बड़ा दिखाई देगा, अच्छी तरह से बॉर्डर बैठेगा नहीं। तो इस तरह से मैंने जो डमी में लगा के सेटिंग किया वो नहीं दिखाया आपको, लेकिन इस तरह से मैंने कटिंग किया तो किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है। आप देखो कितना ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है, सेंटर नीचे लटका हुआ है और जहाँ जॉइंट है ऊपर की तरफ है। इस तरह के फैब्रिक में इस तरह का प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन उसको कोई बात नहीं है। लेकिन हम इसको नम देके उसके अंदर बॉर्डर बिठा के आपको दिखाते हैं। तो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया था मिरर वाला, तो वो किस तरह से लगाना है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले नम का सिलाई आपको मेन पार्ट पे लगा लेना है। नम का सिलाई नहीं लगाएंगे तो बॉर्डर खींचा खींचा दिखेगा और अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसीलिए आपको कभी भी यहाँ पे नम का सिलाई लगा के और उसके बाद बॉर्डर को अटैच करेंगे तो ही अच्छी तरह से बैठेगा। अभी हम बॉर्डर लगाएंगे तो उल्टा मैंने कर दिया है नीचे वाले पार्ट को, और उसके बाद अंदर से हम लगाते हुए ऊपर से फिनिशिंग का सिलाई मार देंगे। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, और मैंने पहले ही एक निशान लगा लिया है, कट वगैरह करके बॉर्डर बना के मैंने रख लिया था। वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है एक एक पॉइंट बताओ तो, क्योंकि अगर डिटेलिंग में बताने जाओ तो कई पार्ट में वीडियो बनेंगे। तो इसलिए जो है इतना मैं फास्ट फास्ट दिखाता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि
ताकि जिनको जानकारी है वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन बिगनर जो है उनके समझ में बिल्कुल नहीं आता होगा। लेकिन वो थोड़ा भी काम करना अगर जानते हैं तो धीरे धीरे अगर देखते रहेंगे वीडियो तो एक न एक दिन उनके समझ में भी आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे तो बॉर्डर को भी इस तरह से ज्वाइंट करना है कि उसका कच्चा पार्ट दिखाई ना दे, नहीं तो बहुत लोग कच्चा ही मार देते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ और उसके बाद इसको भी पक्का कर लेना है, तो पलट लेना है। तो देखिए किस तरह मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ उस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से पूरा जो भी कच्चा पार्ट है सब का सब अंदर चला जाएगा, यानी कवर हो जाएगा। तो कभी भी फिनिशिंग के साथ में इस तरह से बॉर्डर को ज्वाइंट करके करना है। अलग अलग लगा के बहुत लोग जो है ऐसे ही मार देते हैं, तो तरीका सही नहीं है, वो अच्छा नहीं दिखता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी करते हो तो हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह करेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा लुक आएगा, अच्छा दिखेगा। तो देखिए मैंने इस तरह कर लिया। अभी मैं इसको ऊपर का एक सिलाई मार दूंगा, इसको चिरवा कर लेंगे तो बाद में मैं प्रेसिंग करूंगा। अभी मैं सिलाई लगा देता हूँ। तो इस तरह से सिलाई लगाते हुए चले जाना है, तो जॉइंट को अंदर डालते जाना है और इसको स्टिच कर देना है, तो एकदम फिनिशिंग के साथ बेहतरीन होगा। अभी मैं डमी में लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। और इसमें लटकन वगैरह भी लगाना है मुझे, तो डोरी पीछे लगा के लटकन शो के लिए लगाते हैं हम, शोल्डर गिरने के हिसाब से हम नहीं लगाते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि उन लोग को ये पता होता है कि डोरी इसीलिए लगाया जाता है कि शोल्डर ना गिरे, लेकिन हम तो लगाते हैं कि लटकन का शो आए, क्योंकि पीछे से जब हम लटकन लगाते हैं डोरी बांधते हैं तो खूबसूरत दिखता है। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड में कि किस तरह का दिखता है। तो बॉर्डर लगा के हमारा हो गया। अभी हम इसको जिप लगा के आपको दिखाएंगे, क्योंकि वही बाकी रह गया है। अभी तो सारा हो गया है, क्योंकि स्लीज वाला नहीं है, ये बिना स्लीज वाला है। तो आर्मोल वगैरह मैंने पल्टी कर लिया है, तो कंप्लीट हो गया है। अब जिप लगाएंगे। तो जिप देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो पहले जो आपके पास डबल बूट है उसी का इस्तेमाल करते हुए और इस तरह से लगाते हुए जाना है। और कभी भी जिप का हिस्सा खींच के लगाना है, जिप को नम दे के कभी नहीं लगाना है। जिप को नम दे के लगाओगे और नीचे वाले कपड़े को खींच के लगाओगे तो बबल जैसा होगा। जिप जो है, जिप का एरिया जो है वहाँ पर रिंकल जैसा आएगा, बबल जैसा आएगा। तो कभी भी जिप को टाइट रखना है, मेन पार्ट को यानी फैब्रिक को कभी भी खींच के वहाँ नहीं लगाना है, नम करके ही लगाना है। अगर इस तरह से जिप को खींच के लगाओगे तो बॉडी में अच्छी तरह चिपक के बैठेगा, जिप एकदम स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह से कभी भी ध्यान रखते हुए जिप को कभी भी नम नहीं देना है, मेन पार्ट को कभी नहीं खींचना है। अभी देखिए इस तरह से मैंने डबल से मैंने कच्चा कर लिया था, डबल बूट से, यानी उसके बाद में यहाँ पे सिंगल लगाएंगे। तो सिंगल बूट मेरे पास नहीं है, लेकिन इस तरह से मुझे एक ऐसा बूट मिला है जो सेंटर एकदम पतला है इसका, तो उससे मैं इस तरह से साइड करके लगाने वाला हूँ। तो इस तरह से अगर सिंगल बूट आपके पास हो तो उससे ज़्यादा बेहतर अच्छी तरह से बैठता है। अगर इस तरह से डबल बूट को भी इस तरह साइड करके करोगे तो भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा आसानी से नहीं होता है, बहुत लोग को तकलीफ होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने किस तरह से उसको साइड कर लिया है टेढ़ा करके, और इस तरह से मैं करके अभी ये फिट कर देता हूँ। तो ये सिलाई लगा लेंगे जड़ में, तो इस तरह से बराबर ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है। तो इस तरह से आपको जिप लगा के और उसके बाद में मैं इसको अभी डमी पे लगा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। आप लोग को मेरा ये कटिंग स्टिचिंग है, ये कटिंग तो नहीं है। कटिंग तो आपने देख लिया है, लेकिन आपको ये मेरा स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो इस तरह से हमारा ये जिप वगैरह लग गया। अभी हम डमी पे लगा के आपको दिखाते हैं। तो आपने शुरू में भी देखा होगा इसका क्लिप, तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया है। तो फिनिशिंग वगैरह देखो किस तरह से आया है, जो मैंने कटिंग किया और स्टिच किया तो आपके सामने है। अब देखो किस तरह का दिखता है। तो देखिए लटकन वगैरह मैंने लगाया तो कैसा दिखाई देता है। इसके बाद एक और अनारकली का मैं कटिंग स्टिचिंग आपको दिखाने वाला हूँ, जो ऊपर से लेकर नीचे तक पैनल होता है, उसकी कटिंग किस तरह की जाएगी, किस तरह स्टिचिंग की जाएगी, इसके बाद वीडियो आएगा, आप देख लेना किस तरह किया जाता है। इसका तो आपने देख लिया किस तरह मैंने किया है, दुपट्टा वगैरह आपने देख लिया। अभी मैं उसका क्लिप दिखा देता हूँ जो मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूँ। तो देखिए इसका मैं करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये स्टिचिंग पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।